चलिए, गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं सब कोई? तो गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले हुआ था। उनके माताजी का नाम महामाया देवी था। उनकी माताजी महामाया देवी अपने नैहर जा रही थी, मतलब मम्मी के घर जा रही थी। गांव का नाम देवदह था। तो रास्ता में एक वन था, उस वन का नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणीदेई नामक स्थान है, वहाँ आता है, जहाँ एक लुम्बिनी नाम का वन था। वन का क्या नाम था? लुम्बिनी। तो बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7 दिन के बाद ही माँ का देहांत हो गया। उनकी माँ मर गई। जब वो 7 दिन के ही थे तो उनकी माँ मर गई। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी, मौसी का नाम गौतमी था, वो उनका पालन पोषण किए। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र के पास जाकर वेद और उपनिषद पढ़े, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। इतने तेज थे कि दूसरा कोई उनका बराबरी नहीं कर पाता। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी, दयालु थे। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से भी स्पष्ट होती है। जब वो घुड़दौड़ करते थे तो घोड़े दौड़ते थे, और जब घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता था तो सिद्धार्थ समझ लेते थे कि घोड़ा थक गया है, और वहीं वो रुक जाते थे। और जो वो जीती हुई उनकी बाजी होती थी, वो जीतने वाले होते थे, और घोड़ा थक जाता था तो घोड़ा को दौड़ाते नहीं थे, वो रुक जाते थे और अपनी बाजी को हार जाते थे। उन्हें ये स्वीकार था कि हम हार जाएं, लेकिन ये स्वीकार नहीं था कि किसी दूसरे जीव को कोई कष्ट हो। तो घोड़ा को कष्ट देना नहीं चाहते थे, खुद हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। जब वे खेलते थे तो वो तो सबसे तेज थे सारे काम में, तो खेलते थे तो जीत जाते थे। तो होता है ना, है कि जो जीत गया खुश हुआ, जो नहीं जीता वो थोड़ा दुखी हो जाता है। उससे हो कुछ या नहीं हो, मान लो क्लास में ही जैसे खेलते हो, तो कुछ खेलते हो तो कोई जीत जाता है तो मन खुश हो जाता है, और जो हारता है वो थोड़ा दुखी हो जाता है ना। लेकिन ये भी पता है कि इससे कुछ हुआ नहीं, कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन मन दुखी होता है और मन खुश होता है। तो इसलिए क्या करते थे सिद्धार्थ, जानबूझकर हारते थे, ताकि दूसरा हारेगा तो उसका मन दुखी होगा। इसलिए सोचते थे चलो हम ही हार लेते हैं, सामने वाला हारेगा तो वो दुखी होगा, इसलिए हारते थे। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। कोई शिकारी तीर से मार दिया हंस को, तो उन्हें एक हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, हंस के शरीर से तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया।
उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आया। चचा के बेटा को चचेरा भाई बोलते हैं। देवदत्त वहाँ आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया। सिद्धार्थ बोला हम नहीं देंगे, मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ, इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का? किसका हक होना चाहिए? बचाने वाले का। अब और यहाँ भी बहुत देखते होगे, बिना मतलब का बच्चा सब एगो गुलेती बना लेता है और चिड़िया सबको मारता रहता है। मारता है ना, मारता है ना। तो ये सिद्धार्थ के अनुसार ये सब गलत बात है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। अब ये जब ये अपने चचेरा भाई को नहीं दिए हंस, तो नहीं दिए, तब तो वो जाके इनके पिताजी को कह दिया कि हम मारे हैं और मेरा हंस गिरा है, तो वो नहीं दे रहा है। यही काम बच्चा सब भी करता है ना। अब ये कोई बच्चा गुलेती ले जाएगा, मारेगा, गिरेगा, दूसरा लेगा, उसको बचाएगा तो झगड़ा करेगा ना कि हम मारे हैं, मेरा है। तो इसी तरह उनका भी चचेरा भाई था, झगड़ा किया, मेरा है, वो नहीं दिए, तो चला गया सिद्धार्थ के पिताजी को कहने। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता से इस बात की शिकायत की। पिता ने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर तीर तो उसी ने चलाया था। पिताजी यहाँ कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं दे देते हो, तीर तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी आप ही बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था? मान लो यहाँ सब हो, अगर यहाँ कोई मर रहा है तो उसे नहीं बचा सकते हो। अगर उसे नहीं बचा सकते हो तो फिर क्या उसे मारने का अधिकार है किसी को? किसी को भगवान ने किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया है। अगर वो मारने का अधिकार देता तो किसी जीव जंतु का पैदा ही नहीं करता। जितने भी जीव जंतु हैं सभी को अपने प्राण का डर है कि नहीं? छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा को भी देखोगे, जब तुम उसको मारने जाओगे तो वो भागना चाहेगा, छिपना चाहेगा, है ना। उसको भी जितना, अगर आदमी को कोई मारता है तो उसको जितना दर्द होता है उतना दर्द दूसरे जीव जंतु को भी होता है। आदमी जिस तरह से अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है, उसी तरह से दूसरा जीव जंतु भी अपने प्राण का रक्षा करना चाहता है। सांप क्या करता है? सांप को देखा है, दौड़ के बिना मतलब का किसी को काटता है? नहीं काटता है। जब उसको लगता है कि खतरा है, जब उसको लगता है कि ये हमको मारने वाला है, तब वो काटता है। पैर पड़ जाएगा या वो देखेगा कि अभी हमको मारेगा तो काटेगा। ऐसे तो देखता है, सांप सब निकलता है, बात ख़त्म, चला जाता है, किधरों से निकलेगा किधर चला जाता है। इसलिए किसी भी प्राणी को मारना नहीं है। तो ये बोलते हैं सिद्धार्थ कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने तीर क्यों चलाया? क्यों इसे घायल किया? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने तीर क्यों चलाया? क्यों इसे घायल किया? मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। सिद्धार्थ अपने पापा को बोला। अब सिद्धार्थ के पापा को सिद्धार्थ की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा कहना। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
इस पर तुम्हारा ही हक है। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। राजा थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो शादी कर दिए और उनके सुख सुविधा का जो भी होना चाहिए सारा सामान उपलब्ध करा दिए। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। जो वर्षा, गर्मी और जाड़ा है ना, 3 ऋतु प्रमुख, उस ऋतु में उनको कैसा घर चाहिए कि गर्मी में गर्मी नहीं लगे, ठंडा में ठंडा नहीं लगे, बरसात में कुछ दिक्कत नहीं हो, तो वह ऋतु के अनुसार अपने बेटा के लिए घर बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर यह सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार से बांध नहीं रख सकी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना हर कुछ देने के बाद भी वो बंध कर नहीं रहे। वो हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगे रहे और दूसरों की सेवा करते करते ही वो दुनिया से गए। पर आज भी गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और वे अमर हैं। चलो।